पहले कानून ऐसा कड़े निगरानी से कानून बना नहीं था। इसका शुरुआत कब से हुआ? पहले था पेनल कोड में था कुछ प्रोविजन, पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। नारी यौन उत्पीड़न मामले में उन लोग जब काम करते कहीं वहाँ पर ही ऐसा कोई किसी पर असुविधा नहीं हो, इसीलिए इसको मध्य मैंने दिमाग में रखते हुए ये कानून बना। इंडिया सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फोरम में ये कानून ये ट्रीटी साइन किया इन द ईयर 1993। वो ट्रीटी का नाम है सीडा, कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। जब इंडिया इसमें हस्ताक्षर सिग्नेचर किए तो हम लोग जब भी वो सिग्नेचर करने के बाद हम लोग का ऑब्लिगेशन आते हैं हम लोग उस कानून को फॉलो अप करने के लिए। तो इस कानून को दिमाग में रखते हुए 1993 में 2000 के साल में 2017 के साल में एक पॉश एक्ट 2012 में पॉश एक्ट लागू हुआ। अगर उसके आगे बैकग्राउंड में आपको देखना है 1993 में एक बहुत बड़ा जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, विशाखा अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 कानून में प्रोटेक्शन दिया गया है। जो वुमेन जो भी औरतें जब काम करते हैं उसके साथ किसी तरह का हैरेसमेंट नहीं हो, एक टेम्पोरेरी मैकेनिज्म था। उसी टेम्पोरेरी मैकेनिज्म को फोर्टिफाई किया कानून के शक्ल में। तो 2012 का ये पॉश का एक्ट आया। पॉश का पूरा माने में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। आप कहीं भी कोई भी किसी जगह काम करते हैं, कोई ऑफिस में करते हैं, कोई अदालत में काम करते हैं, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई मजदूर है, कोई होम में हाउस कीपर हाउसमेड है, या कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ये सब सबको प्रोटेक्शन देता है। जब आप काम करते हैं आपके साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं हो, ये दिमाग में रखते हुए ये कानून बना। इसके लिए बहुत सारा डेफिनेशन है, सेक्शन 2 में आपको मिलेंगे। सेक्सुअल हैरेसमेंट किसको कहते हैं, यौन उत्पीड़न का माने क्या होता है, ये बहुत सारा इसका माने होता है। कोई गलत इरादा से कोई आपका कॉलीग कोई साथी काम करते हुए आपको इशारा किया, गलत इशारा किया, या गंदा बात बोला, या गंदा फोटो दिखाया, ये उसी का डेफिनेशन में ही आते हैं। तो पहला काम इसमें क्या होता है, जो सरकार को बोला गया है ये हर डिपार्टमेंट में, सरकारी दफ्तर में, या जहाँ सरकारी दफ्तर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वर्क प्लेस, एक्चुअली जहाँ जहाँ जो काम करते हैं वर्क प्लेस, वहाँ पर एक कमेटी बनाने के लिए प्रावधान है। ये मैंडेटरी है। अगर ये कमेटी अगर नहीं बना उस डिपार्टमेंट को पनिशमेंट हो सकता है। उसके लिए क्या है, जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का प्रावधान बना हुआ है। और जहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ सरकारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ही 10 जन का ऊपर अगर लेस देन 10 आदमी जाए या ऊपर नॉन गवर्नमेंट ये रहेंगे, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लोकल कमेटी बनेगा। तो इंटरनल कमेटी का जो कंपोजिशन कैसे करके बनेंगे, ये बोला गया जो दफ्तर में जो काम करते हैं उस दफ्तर में 10 जन का ऊपर एम्प्लॉई या काम करने वाले हैं, तो डिपार्टमेंट को एक तो कमेटी बनाना है। उस कमेटी में जो सीनियर मोस्ट जो एम्प्लॉई है, जो काम करने वाली है, उसमें 50% आपके के जो कंपोजिशन, उसमें 50% जो कमेटी का मेंबर होंगे वो फीमेल होंगे, वुमेन्स होंगे। और उसका जो चेयरमैन होंगे वो होगा आपका सीनियर मोस्ट लेडी एम्प्लॉई। उसके बाद ये तो कमेटी बना। कमेटी के बाद किसी का कोई शिकायत आया कि हम काम करते हुए ये मेरा कॉलिग सही से काम, हमको जो और कोई ऑफिस में आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, गलत हो रहा है आपके साथ, आप क्या करेंगे, एक लिखित कंप्लेन दीजिएगा कमेटी को, जो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप ये कंप्लेन को आप संज्ञान लीजिए। जो चेयरमैन है वो कंप्लेन आपका पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद वो देखेंगे हाँ ये कंप्लेन में सच्चाई है, शिकायत में सच्चाई है। वो करेंगे क्या, पहला काम होता है जिसके खिलाफ शिकायत हुआ उसको नोटिस देंगे, भाई तुम्हारे खिलाफ सच्चाई ऐसा ऐसा कंप्लेन आया है, आप आके जवाब दो। हाँ, और जब भी नोटिस पाने का वक्त हाजिर होंगे, चेयरमैन का पहला काम है पहले
अगर जो शिकायत किया वो अगर चाहेगा उसके अगेंस्ट पे समझौता का बंदोबस्त, एक तो बंदोबस्त करने का रास्ता निकालने का। अगर आपस में समझौता हो गया नहीं ठीक हमसे गलती हो गया या उसका माफी या जो तरीके से वो बोला हमारा मामला चलाने नहीं चाहते तो एक सीधा कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है, वो अगर हो गया तो ठीक है। अगर कॉन्सिलिएशन नहीं हुआ, जो कंप्लेन किया बोला नहीं हम मानते नहीं है, ऐसा सजा होनी चाहिए, तब क्या होंगे, कंप्लेन कमेटी का अगला कार्रवाई करेंगे। अगला कार्रवाई क्या है, उसको नोटिस देने के बाद वो अपना अपना जवाबदेही करना है उसको, जो नहीं हम ऐसा नहीं, जो भी है जवाबदेही देने के बाद कमेटी एक इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके जो जो देखा है, कोई इसका सबूत है, कोई एविडेंस है, तो सब अपना नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद अगर कमेटी ने पाया तो हाँ ये जो शिकायत है सच्चाई है, प्रूफ हुआ है, तो ये शिकायत जो है पूरा रिपोर्ट लेकर जो जिस दफ्तर में जो काम करते हैं उस दफ्तर के जो बड़े बाबू है, मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको भेज देंगे इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और ये एक्शन जो है, जो सर्विस रूल है, जो हम हर जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, सबके एक सर्विस रूल होते हैं। हाँ, उस सर्विस रूल में बोला जाता है कोई भी बदतमीजी किया या कोई मॉरल टर्पिट्यूड और भी वगैरह वगैरह काम के लिए उसको पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली उसका पनिशमेंट वैसा होगा। अच्छा, इसके पहले और एक चीज़ बता देते, आप जो कंप्लेन करेंगे कि कंप्लेन का कितने दिन के पहले आपको कंप्लेन करना है, शिकायत करना है। आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये शिकायत जो है 90 दिन का 3 महीने के अंदर आपको शिकायत करना है। आप आज के साथ आपके साथ कुछ हेरेसमेंट हुआ, जो स्टूडेंट का मामला हुआ, आप चुप से सो के है, 100 दिन बाद 4 5 6 महीने के बाद आपको नींद आए ना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको 3 महीने के अंदर आपको शिकायत करना होगा। 3 महीना अगर किसी कारण से अगर शिकायत नहीं हो पाया, लिखित शिकायत नहीं हो पाया, आपको और भी 3 महीना दिया जाएगा, मगर आपको कारण दिखाने पड़ेंगे। जब हम शिकायत करने गए थे मगर मेरा तबीयत खराब हुआ या घर का कोई ऐसा काम पड़ गया, आप टाइमली 3 महीने के अंदर कंप्लेन दे नहीं पाए, तो आपको अलग से और भी 3 महीना दिया जाएगा, तब मिला के आपको 6 महीना, तो 6 महीने के अंदर कंप्लेन करना है। इंक्वायरी का जो प्रोसेस है, इंक्वायरी का प्रोसेस 90 दिन के अंदर जो कमेटी इंक्वायरी करेंगे, उन 90 दिन के अंदर उनको टाइम बांधा गया। इंक्वायरी का रिजल्ट आने के बाद वो जो कॉपी है इंक्वायरी का पूरा कॉपी जिसके खिलाफ शिकायत है उसको भी एक देने का प्रावधान है, उसका भी एक राइट बनता है ना अपील करने का। तो ये है मोटा मोटी जो जो औरतें जो सरकारी दफ्तर में काम करती हैं। अगर बहुत सारा ऐसा है जो दफ्तर में काम करते नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, किसी का घर में काम करते हैं या कोई रोड बनाते हैं उसमें इन्वॉल्व है, या और भी वगैरह वगैरह डिपार्टमेंट माने नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। उनका क्या रास्ता है? उनका रास्ता है वो तो सरकारी मुलाजिम के लिए है, ये है जो सरकारी दफ्तर में काम नहीं करते, उसके लिए बोला गया हर डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीज़न में, तालुका तहसील में एक डिस्ट्रिक्ट लोकल कमेटी बनाने का। यहाँ पर ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स कमेटी, यहाँ पर उन लोग के लिए शिकायत करने का फोरम है, जिनके साथ इस तरीके का हरकत हुआ वो अपना कंप्लेंट वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अपने अगर नहीं कर सकते तो जो जिसके ऊपर भरोसा है वो लिख कर आपके तरफ से लिख कर वहाँ पर कंप्लेंट देना। मगर एक चीज़ बोलने का, आगे बढ़ने का पहले एक चीज़ बता देते, इस कंप्लेंट में ना आप किसी एडवोकेट को इंगेज करना नहीं है। कोई एडवोकेट को पकड़ना भाई मेरा होगा लड़ो, इसका कोई प्रावधान नहीं है। जिसका कंप्लेन है वो खुद को आगे बढ़ना है, या उसका कोई साथी हो या उसका कोई फ्रेंड हो या उसका बेटा हो, बाबा हो, रिलेटिव हो, हाँ, जिसमें वो भरोसा है वो आके कंप्लेन कर सकते हैं। तो दूसरे वाले कंप्लेन में, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेन कमेटी में जो कंप्लेन है, इसमें क्या क्या प्रावधान है? आपका जो शिकायत है इसमें जो चेयरमैन है वो देखेंगे कंप्लेन का सच्चाई, अगर सच्चाई है कंप्लेन में वो करेंगे क्या, स्ट्रेट अवे कि कंप्लेन जो है ना, कंप्लेन के समेत रिपोर्ट कंप्लेन को ये थाना में
इसका जो केस ट्राई होंगे ये है आपके आगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसका ट्राई होगा और इसका फाइन जो है 50,000 रुपये तक फाइन हो सकता है। और भी बहुत सारा है जो जब किसी कोई जो कंप्लेन लेके गया आप खुद आप अपना साथी के खिलाफ में कंप्लेन किया, कंप्लेन के इंक्वायरी के दरमियान जो एग्रीड है जो कंप्लेन की है उसको 3 महीना पेड लीव मिलना है, उसको ट्रांसफ़र का प्रावधान है। हाँ, इस तरीके